प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक और बार आप लोगों के बीच में परमेश्वर को वचन लेकर आने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद करता हूं। कई दिनों के बाद फिर से आप लोगों के बीच में सामने आने के लिए प्रभु ने दिया अवसर के लिए धन्यवाद। जैसे सुनने वाला हर एक भाइयों बहनों के लिए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। आज का थोड़ा समय का चिंता के लिए परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय उसका 7वीं कलम पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 15 वर्स 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहो तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यूहन्ना सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके बता देते हैं। एक पुस्तक है, किताब है यूहन्ना सुसमाचार। ये सुसमाचार के अंदर प्रभु यीशु मसीह उनका सेवकाई के समय में बताया दिया हुआ, उनके चेलों को बताया दिया हुआ, उनको अनुधावन करने वाले लोगों को बताया दिया हुआ दो शब्द हम लोग आज पढ़े। यीशु ने बोला, मुझ में बने रहो तो मैं आप में भी रहूंगा, और जैसे मैं आप में है वैसे आप में मेरा वचन भी स्थिर रहने के लिए यीशु मसीह चाहते हैं। मैं एक और बार वो वचन पढ़ना चाहता हूं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहो तो आप लोग मेरे पर बने रहना चाहिए और मेरा वचन आप में बना रहना चाहिए। यहां शिष्य लोगों को अर्थात उसको अनुधावन करने वाले लोगों को परमेश्वर के वचन बता देते हैं एक संगति में रहने के लिए। हम सबको जानते हैं मनुष्य की आरंभ के बारे में। परमेश्वर आदम और हव्वा को सृष्टि किया और परमेश्वर का प्रकाश तेजस उनको दे दिया और रोज परमेश्वर की सानिध्य आदम और हव्वा को दे दिए थे। जैसे परमेश्वर का सृष्टि थे, वो परमेश्वर उनका साथ रहने के लिए चाहते थे। लेकिन परमेश्वर के बारे में पवित्र वचन कहता है परमेश्वर पवित्र देव है। ये पवित्र देव के साथ पवित्रदायी के साथ ही जाना चाहिए, ना तो किसी को जान नहीं पाएगा। तो यशायाह की किताब 59 के अंदर बता देते हैं, पहले कलम में, दूसरे कलम में, प्रभु यहोवा और आप लोगों के बीच में पाप आपको दूर रखा दिया गया है। इसकी मतलब परमेश्वर पवित्र देव है, ये पापी मानस परमेश्वर के पास पहुंच नहीं पाएगा। इंसान पापी कैसे हो गए? जब आज्ञा की उल्लंघन इंसान ने किया है, परमेश्वर ने दिया हुआ वादा जो छोड़ दिया है, अनुसार नहीं किया है, तब समय पाप ये दुनिया में प्रवेश हो गया है और सारे मानव जाति में एक ही मनुष्य के द्वारा पाप फैलाई गया है। रोमियो की किताब 5 अध्याय 12 कलम में स्पष्ट कहता है, लेकिन पापमय भर गया हुआ ये इंसान को परमेश्वर छोड़ना नहीं चाहते थे। परमेश्वर उन लोगों को वादा दिया, मैं मेरे संतान को आपको भेज दूंगा, अर्थात
उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 15 कलम में बता देते हैं, स्त्री की संतान शाम की माता कुचल जाएगा। तो ये स्त्री की संतान होकर जन्म हो गया हुआ व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। समय का संपूर्णता जब आ गए, तब समय ये पृथ्वी पर मानुषिक धारण बनकर खुदावंद परमेश्वर अवतार हो गया है प्रभु यीशु मसीह। ये यीशु मसीह क्यों दुनिया में जन्म हो गया? पाप से दूर हो गया हुआ लोग सच्चा परमेश्वर के पास आने के लिए, और पाप में भर गया हुआ लोग उनको पाप का निवारण के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। प्रभु यीशु मसीह पाप ये दुनिया में रहकर नहीं किया। दूसरा कोरिन्थी 5:21 कलम में बताता है, पाप उनको नहीं जानते थे, लेकिन खुदावंद परमेश्वर उनको पापी बनाया दिया है। पाप बनने के कारण से ये पृथ्वी पर खुदावंद यीशु मसीह मृत्यु पाया। लेकिन यीशु मसीह मृत्यु पाया इसीलिए जो कोई उन पर विश्वास करते हैं, उनका पाप कबूल करते हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह उनका पाप के क्षमा देते हैं और पिता पास पहुंचने के लिए द्वार बनाया दिया जाता है। तो जो कोई उन पर विश्वास करने वाला परमेश्वर की संगति में फिर से जोड़ होने के लिए रास्ता बनाया दिया है। यहां वचन बता देता है, मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हारे में रहो। अर्थात जो अपना पाप कबूल कर दिया है, प्रभु की आवाज सुनकर उनके पीछे अनुधावन करने के लिए तैयार हो गया है, वो व्यक्ति खुदावंद परमेश्वर के वचन उनका हृदय में रखकर जीना जरूरत है। और जो इन पर विश्वास कर दिया है, वो व्यक्ति प्रभु की यीशु मसीह के संघ में रहने के लिए प्रभु चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अर्थात परमेश्वर का संगति में इंसान रहने के लिए प्रभु रास्ता बनाया दिया क्रिस्त यीशु मसीह के द्वारा। जो कोई विश्वास करते हैं, जो वो अंगीकार करते हैं, वो परमेश्वर का संतान होने के लिए परमेश्वर अधिकार दिया गया है। तो ऐसे परमेश्वर के संतान हो गया हुआ व्यक्ति परमेश्वर का संगति में रहना जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह फिर से बता देता है, जो मुझ में रहो मेरा वचन तुझ में रहो। तो परमेश्वर के संगति में रहने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करने वाले के बारे में परमेश्वर चाहता है। तो क्यों ऐसा? हमारे जीवन के बारे में इसी प्रकार परमेश्वर क्यों चाहते हैं? 2-3 बात मैं आपको बोलकर यह मेरा संदेश समाप्त करना चाहता हूं। क्योंकि परमेश्वर में रहने के लिए, परमेश्वर का वचन हमारे में रहने के लिए प्रभु इसलिए चाहता है, हमारे लिए एक ग्रोथ है। क्योंकि हम ये दुनिया में जीवित रहता है, पाप भरे हुए दुनिया में जीवित रहता है, शैतान की कब्जे में रहने वाला दुनिया में जीवित रहता है। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, परमेश्वर के वचन की अंदर रहने वाला, वो व्यक्ति प्रभु की संगति में रहकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता देता है। ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति मुझे और आपको आगे बढ़ने के लिए अनुवाद नहीं देते हैं। कई भी कारण से आपको धक्का मारकर गिरा करने के लिए या तो नाश होने के लिए गुप्त कार्य चिंता करके रखने वाला लोग है। ये दुनिया इसी प्रकार चलने वाला है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो उन पर रहने वाला व्यक्ति के बारे में प्रभु ये चाहते हैं, प्रभु में आगे बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा आगे बढ़ने के लिए इच्छा करने वाला एक परमेश्वर ये चाहते हैं, मेरा वचन आप में रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का वचन
हमारा जीवन में रहते हुए समय में हमारे लिए एक ग्रोथ प्रभु यीशु मसीह रखा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दूसरी एक बात यह है, परमेश्वर का वचन हमारे में रहते हुए समय में हमारे लिए आगे बढ़ने हुए समय में वो रास्ते में सुरक्षित रह के आगे बढ़ाने वाला है। प्रभु में रहने वाले को कोई भी हाथ स्पर्श कर नहीं पाए। प्रभु के वचन में रहने वाले को कोई भी हाथ स्पर्श कर नहीं पाएगा, क्योंकि जो प्रभु के वचन में जीने वाला प्रभु के वचन से जीवित रहेगा। प्रभु के वचन जीवित है, प्रभु के वचन बेतारी तलवार है, तो उनके पास कोई भी आ नहीं सकते। तो आगे बढ़ते हुए समय में आपके लिए सुरक्षित का रास्ता बना के रखा दिया हुआ वचन। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ये आशा करके बताते हैं, मुझ में रहो और मेरा वचन तुम्हारे में रहो। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह में रहने वाला कोई भी व्यक्ति को कोई भी उनका हाथ से छीन नहीं ले सकते। अर्थात यीशु मसीह उनका पूरा सुरक्षित रखने वाला है। पहला पीटर 5वें अध्याय उसका 8वीं कलम में यह बताता है, जो गर्जनार सिंह के समान शैतान घुरता ही रहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पवित्रता से जीने वाला व्यक्ति उनका जीवन को पूरी प्रकार से खा जाने के लिए घुरने वाला एक शैतान। लेकिन यीशु मसीह स्पष्ट बताया, मुझ में रहने वाला व्यक्ति को कोई मेरे हाथ से छीन नहीं ले पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरा और आपका जीवन के सामने आता ही रहता हूं, हर एक समस्याओं के बीच में से आपको बचाने वाला, आपको सुरक्षित रखने वाला, आपको आंखें बढ़ाने वाला एक प्रभु यीशु मसीह आज मुझे और आपको बताता है, मुझ में रहो और मेरा वचन आप में रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन में रहने वाला व्यक्ति, ये वचन हृदय में रखने वाला व्यक्ति वचन में आगे बढ़ते रहेगा, वचन में जीवित रहेगा, वचन में चंगाई पाएगा, वचन से सामर्थ्य पाएगा, वचन से आनंदित पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये परमेश्वर का संगति हमारा जीवन में रखने के लिए प्रभु चाहता हो। इसलिए बता देते हैं, मुझ में रहो, मेरा वचन आप में रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरी एक बात है, हम प्रभु में आगे बढ़ाव है तो जरूर हमारे लिए फल जरूर देने वाला है। यूहन्ना सुसमाचार 15वें अध्याय 4वीं कलम में बता देते हैं, मुझ में रहो, मुझ में बने रहो, मैं आप में रहेगा। डाली को जो वृक्ष में ना रहता है पाएगा तो फल नहीं कर पाएगा। अर्थात यीशु मसीह में रहने वाला व्यक्ति के जीवन में फल होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फल हमारा जीवन में परमेश्वर चाहते हो। हमारा जीवन में आगे बढ़ते हुए समय में ये फल केवल हमारे लिए नहीं, दूसरी को भी आशीषित विषय बनने के लिए ये फल जरूर देना है। पवित्र शास्त्र में कहता है, गलातियों की पुस्तक 5वें अध्याय 21 कलम में बताते हैं, 22 कलम से बता देते हैं, आत्मा की फल 9 फल के बारे में वहां बता देते हैं। ये प्रभु में रहते हुए समय में इसी प्रकार प्रभु की प्रेम से आगे बढ़ने के लिए, प्रभु के वचन से आगे बढ़ने के लिए, प्रभु के मेल मिलाप में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु की संगति में आगे बढ़ने के लिए, एक फलदायक वृक्ष होकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपको सहाय देता है। दुश्मन आने के बाद मुझे और आपको सत्यानाश करने के लिए कोशिश करते हुए समय में, मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु की वचन मुझे और आपको बचाया दिया है।
प्रभु के सान्निध्य मुझे और आपको सुरक्षित रखा दिया है। प्रभु की सामर्थ्य दुश्मन से अपने को बचा के रखा दिया है। प्रभु के सान्निध्य अपने लिए फल होने के लिए सहायता दिया गया है। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम प्रभु में रहता है क्या नहीं? हम प्रभु में रहता है तो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे लिए काफी है। हमारे जीवन में हर एक बातों में आशीष के रास्ता खोलकर सहायता देने वाला है। हमारे लिए साथ रहकर अद्भुत द्वार खोलकर सहाय देने वाला है। इसलिए यीशु मसीह आज भी मुझे और आपको बता देते हैं, मुझ में रहो और मेरा वचन तुम्हारे में रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन आपके साथ रहते हुए समय में क्यों घबराते हो? आपका जीवन के हरेक विषय में ये जीवन की वचन आपके जीवन में क्रिया कर देते हैं, सांत्वना देता है, शांति देता है, द्वार बना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन आपके लिए सच है प्रिय मित्रों। हालेलुया। ये यीशु मसीह का वचन हमारा हृदय में रखकर आगे जीने के लिए एक और बार हमारा जीवन समर्पण करिए। हम बताते हैं, हम विश्वास है, हम बताते हैं यीशु मसीह पर यीशु मसीह मेरे साथ है, लेकिन सच में यीशु मसीह का वचन हमारे हृदय में है, यीशु मसीह की आज्ञा हमारे हृदय में है, यीशु मसीह के प्रमाण हमारे हृदय में है, तो हर एक समय में ये प्रमाण, ये वचन, ये सामर्थी वचन हमारा साथ रहना जरूरत है। क्योंकि आपके लिए आदेश देने वाला, आपके लिए आगे बढ़ाने वाला, आपके लिए सुरक्षा देने वाला, आपके लिए आगे बढ़ाने वाला ये वचन सर्वसामर्थी वचन है। इसलिए विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हमारा जीवन आज एक और बार समर्पण करिए। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह मुझे और आपको ढूंढकर ये दुनिया में आके जीवन दे दिया है। लूका यीशु समाचार 19 अध्याय के अंदर बताता है, खोए हुए को ढूंढकर मैं आया गया है। मेरे प्रिय मित्रों, मुझे और आपको ढूंढकर आपका साथ आए हो प्रभु यीशु मसीह। उनका वचन आपका हृदय में रखकर, हमारा हृदय में रखकर जाने के लिए आज फिर से गौर बार समर्पण करिए। साथ साथ उनके साथ हम रहने के लिए हम तैयार करिए। मेरे प्रिय मित्रों, आपके लिए एक बढ़ाव आने वाले दिनों में रखा दिया है। आपके लिए एक बड़ा आशीषित आपका सामने रखा दिया है। आपके लिए नया एक आशीष का द्वार प्रभु यीशु मसीह रखा दिया है। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह ने रखा दिया हुआ है बहुत आयत आशीष पाकर आगे बढ़ने के लिए आज हमारा जीवन फिर से एक और बार समर्पण करिए। रखिए ये वचन हमारा हृदय में। यीशु मसीह ने बताया, मुझ में बने रहो और मेरा वचन आपका हृदय में रहो। अर्थात क्लोज कॉन्टैक्ट विथ गॉड, क्लोज कॉन्टैक्ट विथ जीसस। प्रभु यीशु मसीह का साथ एक साथी अनुभव लेकर दिन प्रतिदिन आगे हम मिलकर बढ़ाएंगे। यीशु मसीह के आशीष पाने के लिए हमारा जीवन समर्पण करिए। प्रभु हम सबको ये वचन से आशीष दे। धन्यवाद।